So let's continue our discussion on phase 7. Now phase 7 talks about passenger transportation service. Passenger transportation is then one of the essential infrastructure service that government has to provide. लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम 100% एग्जम्पशन नहीं दे सकते, 100% पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को एग्जाम नहीं किए कर सकते, तो मेजॉरिटी ऑफ इट इज एग्जम्प्ट बट सम एक्टिविटीज आर टैक्सेबल. सो हमें दोनों देखना है कि टैक्सेबल और एग्जम्पशन में क्या है. बाय डिफॉल्ट जो एयर होता है, एयर, ठीक है ना, एयर ट्रांसपोर्ट वो यूजुअली थोड़ा हाई क्लास करता है. तो एयर ट्रांसपोर्ट शुड बी टैक्सेबल और एग्जम्प्ट. आप मुझे बता दो ना प्लीज, आपका क्या मानना है, एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपके हिसाब से टैक्स रखना चाहिए, ट्रैवल बाय फ्लाइट टैक्सेबल रखना चाहिए कि एग्जम्प्ट रखना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? प्रणल, विजय इज सेइंग टैक्सेबल, बाकी लोगों का प्लीज ओपिनियन दे दो. एयर ट्रांसपोर्ट आप फ्लाइट से जाते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? बिकॉज यूजुअली हाई क्लास ट्रैवल और बिजनेस क्लास ट्रैवल बाय द एयर, obviously कुछ इमरजेंसी के लिए ऑर्डिनरी पीपल आल्सो ट्रैवल, बट दैट इज वेरी एक्सेप्शनल. आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलरली एयर ट्रांसपोर्ट शुड बी टैक्सेबल और शुड नॉट बी टैक्सेबल, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, क्या लगता है आप लोगों को? आपका ओपिनियन, आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, बता दो प्लीज. हेलो, आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन, प्लीज टेल मी योर ओपिनियन. एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर. डोंट गिव मी योर ओपिनियन बाय रीडिंग द लॉ, आई जस्ट वांट योर ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन. क्या लग रहा है आप लोगों को? जैसे प्रणल ने बताया, विजय ने बता दिया. सर्वेश इज आल्सो सेइंग टैक्सेबल. गुड. तो आपके ओपिनियन में ये टैक्सेबल होना चाहिए. In my opinion also it should be taxable, and as per law also it is taxable. Air by default taxable है. लेकिन हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन आज भी डेवलप नहीं हुआ है. Why is it not developed? Because सर वहां पे जाने आने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है. If you wanted to travel सिक्किम, in my articleship we are having planning in our organization कि सिक्किम को लेके जाएंगे, हमारी टूर, ऑफिस की टूर सिक्किम के लिए लेके जाएंगे, ऐसे सर ने बताया था. बिकॉज सर ने अपने आर्टिकलशिप में, मेरे जो बॉस है प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने आर्टिकलशिप में सिक्किम में काम किया, एंड ही यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज ऑफ सिक्किम की सिक्किम में ऐसा होता है, ऐसा होता है. सो वी वर सो एक्साइटेड टू सी सिक्किम, बट देन वी वर्क आउट एट द ट्रैवल जर्नी, एंड जर्नी प्लान जब हमने बनाया, वी like the most economical way of journey was 3 days travel to Sikkim, 3 days return from Sikkim. जाने का 3 दिन, आने का 3 दिन, और पिकनिक पे जाएंगे तो 2-3 दिन तो वहीं पे रहेंगे ही रहेंगे. तो वहां पे अगर 3 दिन रुकेंगे और आने के बाद क्योंकि टायर्डनेस होगा तो 1 दिन का छुट्टी, तो इट कम्स टू 10 डेज का प्लान, जिसमें खाली पिकनिक 3 डेज की है. 6 to 7 days आर वेस्टेड ड्यू टू ट्रैवल, ठीक है ना. और कॉस्ट तो लगी रहा था, ऊपर से इतने 10 दिन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 50-60 लोगों का स्टाफ था, तो सर ने वो ऑप्शन ही ड्रॉप कर दिया. अब आप समझो मेरे जैसे कितने लोग रहेंगे जिन्होंने सिक्किम अभी तक नहीं देखा, क्योंकि वहां पे ट्रैवल करना डिफिकल्ट है या कॉस्टलियर है. कॉस्टलियर इसलिए क्योंकि डिफिकल्ट है और कम लोग ट्रैवल करते हैं. तो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग ट्रैवल टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बाय नॉट लेविंग टैक्स ऑन देम, तो उन्होंने क्या बोला, देखो देखो देखो, अगर आपने एम्बार्क किया, एम्बार्क मतलब फ्लाइट कैच करना, ठीक है ना, तो ये पैसेंजर है और ये फ्लाइट का बोर्ड है, तो एम्बार्क मतलब दिस इज एम्बार्किंग, ठीक है ना. एंड टर्मिनेटिंग मतलब ये जर्नी खत्म हो गया, अब ये टर्मिनेट कर रहा है. तो आइदर यू आर एम्बार्किंग, दैट मींस यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, और यू आर टर्मिनेटिंग योर जर्नी, दैट मींस टू और फ्रॉम, आइदर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है ना, in any airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, or at Bagdogra in West Bengal. Bagdogra located in West Bengal. अब मैंने इसको कैसे याद किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स अपने को याद रखने पड़ते हैं, तो आई रिमेंबर दिस एज अ BEST, आई रेड इट बेस्ट, अपमान, ठीक है ना, और एम का मैं क्यूब बना देता हूं.
बेस्ट तापमान, अब मैंने कैसे याद किया इसको, बेस्ट तापमान बगडोगरा, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम एंड नागालैंड. यू कैन हैव योर ओन एब्रीवेशन एंड क्रिएट इट. लेकिन अगर आपने अपना जर्नी यहां स्टार्ट किया है या यहाँ पे एंड किया है तो आपके एयर टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होगा. चलो ठीक है सर. नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अच्छा मैंने इसकी कुछ एग्जांपल बनाए, उस एग्जांपल को पहले डिस्कस करते हैं बगडोगरा के. ये देखो यहाँ पे भी आपको लिख के दिया है उन्होंने पूरा आपके बुक में. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंट्री नंबर 15 बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग टू एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन वेस्ट अपमान. और उसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए. बताओ मुंबई से दिल्ली जा रहा है बंदा, आप ही बताओ टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा. मुंबई से दिल्ली ट्रैवल किया जा रहा है, मुंबई में स्टार्ट किया, दिल्ली में ड्रॉप किया, जल्दी बोलो. मुंबई दिल्ली टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल. मुंबई दिल्ली टैक्सेबल, मुंबई चेन्नई टैक्सेबल, मुंबई कोची टैक्सेबल, कोची मुंबई टैक्सेबल. लेकिन अभी जर्नी देखो कैसे उसने किया. मुंबई में जर्नी स्टार्ट किया, वो फ्लाइट गई नागालैंड, ठीक है ना, लेकिन मैं नागालैंड में उतरा नहीं, पैसेंजर उतरा दिल्ली में. तो ये पैसेंजर बनाना बहुत जरूरी है. पैसेंजर मुंबई से फ्लाइट पकड़ा, फ्लाइट इनडायरेक्ट था, पहले नागालैंड गया और फिर नागालैंड से दिल्ली में आया और पैसेंजर यहां से यहां गया, जल्दी बोलो टैक्सेबल की एग्जाम. तो ये भी तो टैक्सेबल ही है. हाँ, लेकिन सिक्किम में पैसेंजर ने जर्नी स्टार्ट की और सिक्किम से मुंबई आया, फ्लाइट बीच में दिल्ली वगैरह रुका था, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सिक्किम से स्टार्ट किया था, अब ये टैक्सेबल की एग्जाम. अभी देखो जर्नी एम्बार्क हुआ है सिक्किम से, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना. मुंबई से जर्नी स्टार्ट की और अरुणाचल प्रदेश में रुका, बीच में फ्लाइट रुका था किधर दिल्ली वगैरह में, वो मैटर नहीं करता. आप उतरे, मुंबई से स्टार्ट किया और अरुणाचल प्रदेश में उतरे, आप जल्दी बोलो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट, ठीक है. सिक्किम से फ्लाइट दिल्ली गया और फ्लाइट तो सिक्किम से मुंबई आ रहा था, लेकिन आप जो है आपने जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से मुंबई तक, जल्दी बोलो. फ्लाइट स्टार्ट हुआ था सिक्किम में, ठीक है ना, वो एरोप्लेन जो आया है वो सिक्किम से आया हुआ है, तो ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? तो ये टैक्सेबल होगा. फ्लाइट कहां से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहां से एम्बार्क कर रहे हो या आप कहां पे टर्मिनेट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. ये तो टैक्सेबल हो गया. तो ऐसे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, वैसे ही कुछ एग्जांपल आपके मॉड्यूल ने भी पूछे हैं बताए हुए. तो मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं मजाक मजाक में. ये हरामी बच्चे हमारे गली के इतना चिल्ला रहे हैं. ये बच्चे जो छोटे होते हैं ना वो दिमाग का शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना. उनको तो जीएसटी वगैरह इनकम टैक्स वगैरह पढ़ना है नहीं, उनके तो मतलब लॉटरी लग गई है. कोविड-19 तो उनके लिए लॉटरी जैसा है. अरे मारता रहे लेकिन बहुत सारे है ना और कितने दिन मारो. हमारे टीम में भी एक स्टाफ मेंबर का है, उसको तो मारो, उसको तो मैं बाथरूम में बंद कर देता हूँ. अगर मुझको लेक्चर में डिस्टर्ब किया ना उसने, मैं पॉज करके बीच में जाता हूँ और बाथरूम में बंद करके आ जाता हूँ. लेकिन दूसरों के बच्चे को कैसे मारो, ठीक है. अब उन्होंने टैक्स के रेट दिए, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दिस बट ट्राई टू रिमेंबर कि कैसे होता है. इकोनॉमी क्लास का रेट जो है वो 5% है. इकोनॉमी क्लास का अगर आप टिकट बुक करते तो 5% का जीएसटी चार्ज होता है. और उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट्स का नहीं मिलता, मतलब रॉ मटेरियल का नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस का मिलेगा. ऐसा है एयरलाइन एजेंसी का. आपको मैं रेट बता रहा हूँ क्योंकि आगे अपने को आंसर कंप्लीट करने के लिए हेल्प होगा. और क्योंकि आप बिजनेस क्लास से अगर ट्रैवल करोगे तो आपको हाईयर रेट लगाया जा रहा है, कंसेशनल रेट नहीं लगा रहे, तो आपको कैपिटल गुड्स और सबका क्रेडिट मिल जाएगा. और एक रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट स्कीम की बात हुई है यहाँ पे, वो बताऊंगा अभी. वहां पे भी 5% का रेट लगता है अगर टैक्स लगा तो. और जहाँ पे 5% लगता है वहां पे इनपुट एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं दे रहे, इनपुट सर्विस का दे रहे हैं. चलो मुझे जो एग्जांपल लेना तो एग्जांपल यहाँ पे है एयरबस लिमिटेड. एयरबस लिमिटेड मतलब समझ लो एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ठीक है ना, वो एयर, ये सारी कंपनीज की बात हो रही है, एयरलाइन एजेंसीज की बात हो रही है. Airbus Limited furnishes you the following information for computation of GST liability for the month of October 2020 जो भी रहेगा. पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम मिजोरम टू चेन्नई, मिजोरम टू चेन्नई बोलो टैक्सेबल की एग्जाम, जल्दी बोलो. मिजोरम टू चेन्नई जल्दी बोलो. एक ही रिप्लाई है, मिजोरम से बंदा चेन्नई जा रहा है,
टैक्स लगेगा कि एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्प्ट होगा। मैं अभी तो बोला ना, बेस्ट अपमान में से आ रहा है मिजोरम, ठीक है ना। ओके, पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू यूएसए, चेन्नई से जा रहा है यूएसए, ठीक है ना, 500 पैसेंजर जा रहे हैं, और यूएसए टू चेन्नई आ रहे हैं 200। अब जिन्होंने यूएसए से जर्नी स्टार्ट की है उनका टिकट तो यूएसए में बुक हुआ रहेगा, है कि नहीं? हेलो, जिनका चेन्नई से यूएसए उनका टिकट यहां से बुक हुआ रहेगा। टिकट कहीं से भी बुक होने तो उसका फर्क नहीं पड़ता, वो एम्बार्क कहां से हो रहा है उससे उससे फर्क पड़ता है। एम्बार्क मतलब इंडिया में था ना वो, तभी जब चेन्नई की फ्लाइट में गया तो इंडिया में था तो टैक्स लगेगा। लेकिन जरा उल्टा सोचो ना, जब यूएसए से कोई बंदा इंडिया में आ रहा है तो यूएसए में हम इंडिया का जीएसटी चार्ज कर सकते हैं क्या? ऐसे लॉजिक से जरा सोचो, कैन वी टैक्स जीएसटी ऑफ इंडिया इन यूएसए? बोलो नहीं, वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो नहीं कर सकते हम। तो ये 200 जो वहां से यहाँ आ रहे हैं ना उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहां से वहां जो जा रहे हैं ना उनके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। आगे चलते हैं। पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू त्रिपुरा टू मुंबई, मुंबई से त्रिपुरा गए और त्रिपुरा से फिर मुंबई में आए, तो त्रिपुरा आ रहा है ना बीच में। हेलो, मुंबई त्रिपुरा, त्रिपुरा टू मुंबई, सिंगल टिकट, ठीक है ना। तो सिंगल टिकट मतलब टिकट सिंगल है, ऐसे मत सोचो कि कोई मुंबई से फ्लाइट पकड़ा, त्रिपुरा गया, फिर त्रिपुरा में फ्लाइट रोका 2 मिनट और फिर मुंबई आया ऐसे नहीं होता वो। मुंबई से त्रिपुरा गया, त्रिपुरा में कुछ दिन रुका, 10-15 दिन काम किया उसका अपना जो भी था, और फिर त्रिपुरा से मुंबई आया। मतलब जब मुंबई से त्रिपुरा गया तो त्रिपुरा में रुका वो, ठीक है ना, और फिर त्रिपुरा से मुंबई में रिटर्न आया। मैंने क्या बोला समझा आपको? रिटर्न जर्नी बोलते हैं इसको। सिंगल टिकट मतलब रिटर्न जर्नी, एक ही दिन नहीं हुआ, ये अलग अलग टाइम पे हुआ है। तो त्रिपुरा तो अपने एग्जाम्पशन में आता है, तो यहाँ पे 5000 का हुआ है। और फिर क्या बता रहा है, एयरबस चार्जिंग 40% पैसेंजर टैक्स विच इज नॉट इंक्लूडिंग इन अबव ग्रॉस टिकट वैल्यू, ठीक है। आपको जब मैं वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 5 में, तो आपको बताऊंगा कि जीएसटी लगने से पहले जो भी टैक्स इनकर्ड किए जाते हैं, जीएसटी लगने से पहले जो भी टैक्स आते हैं वो सारों को इंक्लूड करके दिया जाता है। जिन्होंने भी जीएसटी पहले पढ़ा था उनको पता होगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के हिसाब से कोई भी अगर टैक्स होगा अदर देन जीएसटी तो उसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये हमें 40% से वैल्यू हमारी इंक्लूड करनी पड़ेगी। चलेगा, कुछ नहीं, वैल्यू इंक्लूड कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी एंड ऑल द पैसेंजर हैव ट्रैवल्ड बाय इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास एक्सेप्ट बी। एक्सेप्ट बी मतलब ये बी वाले जो लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, वो थोड़े रिच क्लास से चले जाएंगे। तो बाकी सारे तो इकोनॉमी क्लास में, इकोनॉमी क्लास का रेट अपना था 5% और बिजनेस क्लास का रेट था 12%। तो उसके हिसाब से हमें टिकट की वैल्यू निकालनी है, देखते हैं, मतलब जीएसटी निकालनी है। फ्रॉम मिजोरम टू चेन्नई, मिजोरम टू चेन्नई हमने एग्जाम कर दिया। चेन्नई टू यूएसए जो 500 पैसेंजर्स थे उनको 45,000 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू आ गया 2,25,000, सॉरी 2,25,000। और पैसेंजर टैक्स उसका ऐड किया अलग से 40%, 90 लाख का। और फ्रॉम मुंबई टू त्रिपुरा एंड त्रिपुरा टू मुंबई जो आया, तो क्योंकि त्रिपुरा से जर्नी या तो स्टार्ट हुई है या तो त्रिपुरा पे एंड हुई है, तो इसको हमने एग्जाम कर दिया, ठीक है ना। तो ये टोटल वैल्यू अपना आ गया जो टैक्सेबल होना है 3,15,00,000 का। और क्योंकि ये इकोनॉमिक क्लास के लोग नहीं थे जिनका टैक्स लग रहा है ये यूएसए वाले, उनको 12% का टैक्स लगेगा। 12% मतलब 6% का टैक्स लगेगा। तो इतना इनको जीएसटी लग गया, टोटल जीएसटी का वैल्यू इतना आया। और उन्होंने बोला कि कंपलसरी इंक्लूजन में टैक्सेस को ऐड करना पड़ता है, ये उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। तो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो ये मैंने बता दिया आपको। चलो आगे चलता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया, एक उड़ान करके स्कीम लाई है, उड़ान, ठीक है ना। और उड़ान करके स्कीम जो आई है वो फोकस करती है कि आगे जाके जितना आपका एसी बस का टिकट होता है या रेलवे का फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड 2 टायर एसी का टिकट होता है, उतने टिकट में या उससे थोड़े कम में आपको एयर जर्नी करके मिले, ठीक है ना, एयर ट्रांसपोर्ट करके मिले। आगे गवर्नमेंट का टारगेट ऐसा है कि मोर एंड मोर ट्रैफिक शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स एयर। तब देखो ज्यादा लोग अगर एयर से ट्रैवल करेंगे ना तो एयरलाइन का खर्चा कम होगा, एयरलाइन का खर्चा कम होगा तो टिकट का कॉस्ट कम हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन से ट्रैवल तभी करेंगे जब उनको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। कनेक्टिविटी मतलब आप समझो, केरला में जब मैं ट्रैवल करता था तो
करता था, क्या करना है मुझे, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं कर रहा। तो मुझे कोट्टायम करके एक जगह है, ठीक है ना, कोट्टायम करके एक जगह है केरला में जहां पे मुझे जाना होता है। तो मुझे कोची एयरपोर्ट पे उतरना पड़ता है। कोची एयरपोर्ट पे से मुझे कोट्टायम पहुंचने के लिए 3 घंटे का, पहले अभी थोड़ा हाईवे वगैरह अच्छा बन गया तो 2 आवर्स का मिनिमम जर्नी करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर या कुछ तो 80 किलोमीटर है, उतना जर्नी मुझे करना पड़ता है। उसके अलावा एक ऐसा ही प्लेस था कन्नूर करके केरला में। तो कन्नूर में जाने के लिए हमें उतरना पड़ता था कैलीकट एयरपोर्ट पे। कैलीकट एयरपोर्ट से फिर से वही बात, लॉन्ग डिस्टेंस होता था जर्नी। अभी कन्नूर में एयरपोर्ट आने से हम लोगों का ट्रैवल टाइम एकदम बच गया, क्योंकि अभी कन्नूर एयरपोर्ट से खाली 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर लगता है सिटी में जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे करते करते गवर्नमेंट क्या कर रहा है, छोटे छोटे टाउन में गवर्नमेंट एयरपोर्ट बना रहा है। और गवर्नमेंट को पता है कि एयरपोर्ट बनाते ही क्या फ्लरिश नहीं हो जाएगा वो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी फ्लाइट चलनी चाहिए वहां पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बनाया, जो भी ये छोटे छोटे रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट बन रहे, बड़े बड़े एयरपोर्ट तो पहले से है बड़े बड़े सिटीज में, लेकिन ये जो स्मॉल एयरपोर्ट अभी बन रहे हैं उनके यहाँ पे भी फ्लाइट चले। लेकिन फिर एयरलाइन एजेंसीज का डिमांड था, सर हम यहाँ पे फ्लाइट उड़ाएंगे तो अभी स्टार्टिंग में हमको इतने पैसेंजर नहीं मिलेंगे, सो वी विल रन ओवर कॉस्ट, और कॉस्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा वहां पे फ्लाइट, क्योंकि 10-12 पैसेंजर है, 10-12 पैसेंजर के लिए वहां पे पूरा फ्लाइट लेके जाना सर वो कब से रिजनेबल हो गया। तो हमें अच्छा खासा कॉस्ट लग जाएगा, और अच्छा खासा जो कॉस्ट लगेगा उसको हम सर शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमको लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सुनो स्टार्टिंग में हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सपोर्ट करते हैं मतलब उन्होंने बोला था कि अगर आपको कुछ, आपकी वाइबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही, आपको लॉस होने के चांसेस है, तो कुछ फंड हम आपको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फंड देगा उड़ान स्कीम के अंदर। वो पहले 1 साल के लिए था, अभी वो 3 साल के लिए हमने एग्जाम करके रखा हुआ है। ओरिजिनली जब एग्जामेशन आया था तो 1 ईयर के लिए था, अभी ये जो एग्जामेशन है वो 3 इयर्स के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखो मैं रीड कर लेता हूं आपके लिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सर्विस कौन कौन दे रहा है, ये जो रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट पे जो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है या तो ये जो एयरलाइन एजेंसीज है वो यहाँ पे सर्विस दे रही है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर with or without accompanying belongings by air, obviously airport है तो air से जाओगे, embarking from or terminating to RCS regional connectivity scheme airport against consideration in form of viability gap funding। viability gap funding ये पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन ये एग्जाम्शन जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो अभी पहले 1 ईयर था, ये अभी 3 इयर्स हो गए, ये याद रख लो आप। ये आपके मॉडल में उड़ान स्कीम करके है, देखो ये स्कीम जो थे, उड़े देश का हम आम नागरिक, ठीक है ना। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी ये फैसिलिटी मिले करके ये चीज किया था। ये देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ 1 ईयर किया था, 1 ईयर अभी कट करके अभी 3 इयर्स कर दिया है। सो दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाकी तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। फिर हमने बात की थी रेलवे की, रेलवे टैक्सेबल है कि नहीं है, जल्दी बोलो, रेलवे टैक्सेबल है कि नहीं है, रेलवे से आपने ट्रैवल किया तो टैक्स है कि नहीं, मैंने 2-3 बार एग्जांपल भी दिया है। रेलवे से अगर आप ट्रैवल करोगे तो टैक्सेबल है या नहीं है। वेरी गुड विजय, सेकंड क्लास एग्जाम्प्ट है, ऐसे नहीं है पूरा रेलवे एग्जाम्प्ट है, फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, फर्स्ट क्लास या एसी कोच होगा तो टैक्सेबल होगा। ये देखो एयर का तो मैंने बात कर लिया, अभी एयर तो पूरा टैक्सेबल है, खाली वो बेस्ट तापमान वाला जो एयरपोर्ट है वो एग्जाम्प्ट है। बाकी रेलवे जो है रेलवे पूरा एग्जाम्प्ट है, खाली फर्स्ट क्लास एंड एसी क्लास जो होते हैं, फर्स्ट क्लास एंड एसी कोच वो उन्होंने टैक्सेबल में रखे हैं। आपने मुंबई मेट्रो से ट्रैवल किया होगा, दिल्ली मेट्रो है अभी को, हमारे यहाँ पे कोची मेट्रो बन गया, बैंगलोर मेट्रो है। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय द मेट्रो, मेट्रो एसी होता है फिर भी उसको एग्जाम्प्ट रखा हुआ है, क्योंकि मेट्रो जर्नी हम प्रमोट करें, इंकरेज करें, और मेट्रो का टिकट वैसे भी थोड़ा नॉर्मल रेलवे से ज्यादा ही होता है। हम नहीं चाहते कि मेट्रो की कॉस्ट और बढ़ जाए और लोग फिर डिस्करेज हो और फिर से अपनी बाइक या कार लेके ट्रैवल करना चले। तो हमें ट्रैफिक कम करना है, हमें पोल्यूशन कम करना है, अगर हमें लोगों को एनकरेज करना है मेट्रो से ट्रैवल करो, अगर वही कैलकुलेशन है कि ज्यादा लोग मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो कॉस्ट पर पर्सन विल गो डाउन। तो मेट्रो हमने अभी एग्जाम करके रखी है, जैसे मेट्रो एग्जाम है वैसे ही मोनोरेल अपने मुंबई में आपको पता है ना कहां से कहां तक चलती है, वडाला से कहां तक, वडाला से कहां तक जाती है वो ट्रेन। मोनोरेल छोटा सा रेल होता है ना, सिंगल ट्रैक पे चलता है, ऊपर ओवरहेड पे है,
वडाला से चेंबूर जाती है क्या दादर पर? वडाला टू चेंबूर अच्छा खासा जर्नी उसने कवर कर लिया। वडाला टू चेंबूर जो जाती है मोनोरेल, उसको मोनोरेल बोलते हैं। छोटा सा टॉय, अपने को देखने के लिए बहुत अच्छा क्यूट सा टॉय ट्रेन जैसा लगता है, लेकिन हाँ वो सिंगल वे पे चलता है, ठीक है ना। ट्रैम में आपने अगर सलमान खान वगैरह का कोई पुराना मूवी देखा होगा जिसमें कोलकाता वगैरह में वो क्या करता है, हीरोइन अगर ट्रेन के अंदर बैठी है तो वो साइकिल से गाना गाते गाते उसके विंडो के बाजू से जाता है। मतलब रोड के ऊपर ही जो ट्रेन चलती है। फॉरेन की मूवी वगैरह भी आपने देखा होगा, कुछ ट्रेन जो होती है वो रोड के ऊपर ही होती है। कभी आपने देखा है ऐसे? ट्रेन रोड पे ही होती है, ट्रैक होती है उनकी अलग से, लेकिन रोड पे ही होती है। लाइक लोग चल रहे हैं ट्रेन के बाजू में से, हाँ उसको ट्रैम में बोलते हैं, वो भी एग्जाम्पल है। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज मतलब ये इंडिया है, यहाँ पे रिवर है, ईस्ट साइड से आपको ईस्ट साइड जाना है, ठीक है ना। ये हो गया इनलैंड वाटरवेज। ओशियन से नहीं गए आप, आपने इनलैंड। अभी हम केरला में जब जाओगे तो केरला में बड़े बड़े क्या होते हैं, बैक वाटर्स बोलते हैं हम केरला में उसको, ठीक है ना। बहुत बहुत ऐसे बड़ा, इतना बड़ा था बैक वाटर्स। मतलब मुझे तो पहले बैक वाटर्स मतलब ऐसा लगता है छोटा मोटा उनके यहाँ पे तालाब वगैरह जैसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। इट लुक्स लाइक ओशियन समटाइम्स। तो उसमें जर्नी की जाती है, तो उसको इनलैंड वाटरवेज बोला जाता है। इनलैंड वाटरवेज जो है वो हमने एग्जाम करके रखा है। अब ओशियन को अगर कनेक्टिविटी देंगे, ओशियन मतलब अगर मुंबई से आपको गोवा जाना है, ठीक है ना, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टुवर्ड्स गोवा, अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है लेकिन आप ओशियन में से जाना चाहते हो तो वो भी एग्जाम्पल है, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो ही एग्जाम्पल है। अब प्राइवेट बोट वगैरह करके जाओगे तो वो टैक्सेबल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली मेंट फॉर टूरिज्म पर्पस, और टूरिज्म वाली वेसल नहीं है, वो क्रूज वगैरह नहीं है, वो बोट पार्टी वाली बोट नहीं है, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज लाइक अ बस, ठीक है ना। कोई भी आ रहा है, कोई भी बैठ रहा है, और जहां जहां पे वो रुक रहे हैं लोग उतर रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, ऐसा वाली बात होती है, ठीक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल की बात हो रही है बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। अब यहाँ से मुंबई से बैठ के दुबई ना निकल जाओ, मुंबई से लेके केरला, ठीक है ना। तो प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया ये भी हमने, हाँ अलीबाग यस, मुंबई से अलीबाग भी जाते हैं हम, ओशियन रोड से जाना पड़ता है, गेटवे ऑफ इंडिया से आप अलीबाग तक जाते हो, कभी जाकर आओ अलीबाग तक, ठीक है ना। मीटर कैप मतलब समझते हो, काली पीली, जो अपनी मुंबई में फेमस है काली पीली मीटर कैप, जिसमें मीटर लगा होता है, मीटर डाउन करके वो लोग चलाते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक मीटर भी आता है, इलेक्ट्रिक, उसको एग्जाम रखा है। 22 रुपीज कुछ तो फर्स्ट मीटर होता है अपना ना, 22 रुपीज का फर्स्ट मीटर होता है जो एग्जाम हो जाता है। और ऑटो रिक्शा भी एग्जाम है, इंक्लूडिंग ई रिक्शा। ई रिक्शा मतलब जो बैटरी पे चलने वाली रिक्शा होती है उनको ई रिक्शा बोला जाता है। अभी केरला में ये ट्रेन आ चुका है ई रिक्शा वाला, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना है। तो देयर आर सिटीज इन केरला नाउ विच इज ट्रांसपोर्टिंग थ्रू ई रिक्शा। अपने मुंबई में अभी तक नहीं है क्योंकि चार्जिंग करने के लिए जगह नहीं बेचारे लोगों को, ठीक है ना। तो ई रिक्शा स्टार्ट हो चुका है, आई होप कि कमिंग टाइम हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज्यादा यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको इंकरेज कर रहा है। तो ओला उबर यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं है, आप देख सकते हो ओला उबर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मीटर कैप का जब आप डेफिनेशन देखोगे, यहाँ पे नीचे आपको डेफिनेशंस मिलती है, कहाँ गया डेफिनेशन, ये देखो मीटर कैप। मीटर कैप का मतलब क्या होता है? मीटर कैप मींस एनी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑन विच ऑटोमेटिक डिवाइस और टाइप और मेक अप्रूव्ड under the relevant rules by state transport authority is fitted with indicate reading on the of the fare chargeable at any moment and this is charged according to and condition to its permit, वो सब होता है, सब कुछ लिखा है, बट इट डज नॉट इंक्लूड रेडियो टैक्सी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो टैक्सी मतलब क्या सर? रेडियो टैक्सी मतलब ऐसा मत बोलो जो मीटर कैप मतलब जिसके अंदर मीटर लगा होता है तो मीटर कैप, रेडियो टैक्सी मतलब जिसके अंदर रेडियो लगा होता है वो रेडियो टैक्सी। नहीं, ऐसे नहीं होता। रेडियो टैक्सी मतलब taxi including radio cab by whatever name called, which is two-way radio communication with a central control office, ठीक है ना, is enabled for tracking through GPS। आपको पता है, आपने ओला उबर अगर बुक किया तो you can literally see vehicle moving towards you, वो दिखता है आपको पूरा मूवमेंट कि व्हीकल कहां से कहां जा रहा है, वो आप पूरा उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। या जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, जीपीएस या जीपीआरएस के ऊपर जो चलने वाली होती है। तो एग्जांपल अपना क्या है, फेमस एग्जांपल ओला उबर। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज है वैसे, एयरपोर्ट टैक्सी वगैरह, लेकिन ओला उबर जो है वो फेमस है। तो ओला उबर जो है वो टैक्सेबल है, याद रखना है, और बाकी चीजें जो है वो एग्जम्प्ट है। क्या क्या एग्जम्प्ट है मैंने बता दिया। इसका एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो,
एक ये रह गया था कंडक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट है ये। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब क्या, ये बसेस जो चलती है, बसेस नीता वोल्वो वगैरह की जो बसेस चलती है, अगर वो एसी होगी बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल, एसी होगी तो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल है, ठीक है ना। ये रहे कैसे गए यहाँ पे, हाँ इधर रह गया ना, ये देखो ना, ये सिक्किम के बाद डायरेक्टली में वहां पे जंप किया, ये देखो यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर बी एंड सी। स्टेज कैरेज अदर देन एसी और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात कर रहा हूं मैं। अदर देन रेडियो टैक्सी, other than radio taxi for transportation of passenger excluding tourism, conducted tour, charter and hire, ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे लिखा है, देखो आप यहाँ पे, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर एसी होगा तो फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। अगर नॉन एसी है, नॉन एसी है तो इसको हमने एग्जम्प्ट रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब जो मुंबई से चालू होता है और डायरेक्टली पुणे पे रुकता है, मुंबई पुणे या मुंबई बैंगलोर, मुंबई से चालू होगा डायरेक्टली बैंगलोर में रुकेगा। ऐसा मतलब नहीं कि मुंबई से चालू हो डायरेक्टली बैंगलोर में रुकेगा, बीच में रुकेगा लेकिन पैसेंजर चेंज नहीं होते उसमें। पैसेंजर उतरेंगे, खाना खाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, फिर से आके बैठेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बोलते हैं। एसी होगा तो पक्का टैक्सेबल, नॉन एसी होगा तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपने टूरिज्म के लिए, चार्टर के लिए हायर किया हुआ है, शादी के लिए आपने बुक किया हुआ है, आप ही के साथ वो व्हीकल रहेगा, नॉन एसी है, फिर भी वो टैक्सेबल हो जाता है। तो खाली नॉन एसी, अदर देन दिस आपने अगर प्राइवेट पर्पस के लिए उसको बुक किया हुआ है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जैसे चल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। और स्टेज कैरेज मतलब जो अपने मुंबई में बसें चलती है, जो हर स्टॉप पे रुकती है, ठीक है ना, और हर स्टॉप में पैसेंजर इन आउट होते रहते हैं, तो उनको भी हमने क्या बोल दिया, अगर एसी बस से ट्रैवल करोगे, देखो मुंबई में कभी अब बीएसटी जो चलती है, इफ यू ट्रैवल बाय एसी दे विल चार्ज जीएसटी, इफ यू ट्रैवल बाय नॉन एसी वाला अपना लाल डब्बा जो रहता है उसमें अगर आप ट्रैवल करोगे तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लाल डब्बा, लाल परी, जो भी आपको बोलना है बोलो उसको, ठीक है। और नॉन एसी होगा तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, एसी रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो दिस इज ओवरऑल एग्जम्पशन दैट यू नीड टू नो सर। और क्या है, रेलवे के मैंने बता दिया, रेलवे एग्जम्प्ट है, लेकिन माइनस मतलब अदर है, मतलब ये दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। मेट्रो, मोनो, ट्राम टैक्सेबल, इनलाइन वाटरवे टैक्सेबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय वेसल इज एग्जम्प्ट, लेकिन टूरिज्म होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। मीटर कैब टैक्सेबल है, ऑटो रिक्शा टैक्सेबल है, ऑटो रिक्शा इंक्लूड्स ई रिक्शा, ठीक है ना। इतना हमारी बात होगी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन जितना सीए मॉडल में है उतना हमारा हो चुका है। सीए में मॉडल में थोड़ी ज्यादा बातें लिखी गई है, वैल्यूएशंस वगैरह दिए, वैल्यूएशन रूल्स एंड ऑल, वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। आज इतना ही करके मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूं। चलो देन, टाटा बाय बाय। प्लीज स्टडी करते रहो, रिवाइज करते रहो। बाय बाय।